जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, चैप्टर 1 जिसका नाम है शीतयुद्ध का दौर। इसका हम एमसीक्यू करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त एक बात और आप समझ लीजिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है तो ये रूल अपनाइए, पक्का आप बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, तो कैसे आप अच्छा नंबर लाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। जैसे शीतयुद्ध का दौर चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 का भी नाम दूसरा हो सकता है। ठीक है, उसका आपको क्या करना है, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो कि लाइन बाय लाइन होता है थ्योरी, वो कर लीजिएगा तो आपको सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, प्ले लिस्ट, और वहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, तब आपको ये दिक्कत नहीं होगा। एक मेरा बात मानिएगा तो, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और एक बात और बताएंगे कि इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, प्लस अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन वाला भी ऑब्जेक्टिव देखना है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का सिर्फ उसमें फुल एक्सप्लेनेशन है, या तो आप लास्ट में रुकिए, आपको एक बता देंगे, ये लिंक आएगा, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेंगे। अब चलिए यहाँ से 1 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता देंगे, जैसे प्रश्न संख्या 1 है, आप कमेंट करते चलेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, इंटरनेट का लाभ उठाइए और आपको मज़ा भी आएगा। इसे क को आपको क्या समझना है, ए समझना है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या समझना है, ए समझना है, इसे बी समझना है, इसे सी समझना है, इसे डी समझना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बनाते हैं, पूर्व बनाव पश्चिम का पदवंत आशय किससे है। ये जो पूर्व बनाव पश्चिम का आशय किससे है, तो ये जो हमारे है शीतयुद्ध से है। बिल्कुल बी वाले का 100% सही है। अब चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या हो गया कि इसमें 2 देश थे, तो यूएसएसआर एक हम थोड़ा सा लिख देते हैं, और यूएसए ये 2 देश हो गए, तो इसीलिए कहा गया दो ध्रुवीयता का अर्थ। तो ये किससे था, तो ये हमारे अमेरिका और सोवियत संघ, मतलब दोनों से था, तो इसमें दोनों आना चाहिए। तो सोवियत अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभाव था, मतलब सी इसका बिल्कुल ही 100% सही है। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न में कि तनाव श्रृंखला का दौर कब शुरू हुआ था। तो ये देखिए, ये आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछा जाता है, प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर पूछ लिया, क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया। तो हम आपको यही कहेंगे मेरे दोस्त, आप जाके पहले चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लस आप सब्जेक्टिव का भी वीडियो देख लीजिए। अच्छा नंबर लाना है ना बोर्ड एग्जाम में, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। 10th और 12th हमेशा मान्यता रखा जाता है, कोई भी एग्जाम में आप चाहे फॉर्म वॉर्म भरिएगा तो आपको बहुत ही अफसोस होगा जब अच्छा नंबर नहीं आएगा तब। तो कह रहा है अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, 1945 के बाद नहीं हुआ था, 1960 के बाद भी नहीं होता, 1970-80 के बाद भी नहीं, लेकिन 1970 के बाद ये हो गया था तनाव श्रृंखला का दौर। ठीक है, तो इसका सी बिल्कुल ही सही है। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न में कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है जो कि 1961 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ये हमारे बल्गेरिया में हुआ था। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर बी लगाए हैं उन सबका बिल्कुल ही सही है। अब चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। ये देखिए, सोवियत संघ मतलब कि यूएसएसआर, ठीक है, और यूएसए जिसे अमेरिका बोलते हैं, यूएसए मतलब सोवियत संघ बोलते हैं, जो कि अभी वर्तमान में रूस के नाम से रहते हैं, ये अमेरिका के अमेरिका नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये किसका स्थापना किए थे, सोवियत संघ जो है वो किस सैनिक गुट की स्थापना किए थे, तो ये जो हमारे हैं वर्षा संधि की स्थापना किए थे। ये कब किए गए थे, इसके बारे में भी हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन में बताए होते। देखिए आपको हम बार बार क्यों करें देखने के लिए, क्योंकि देखिएगा तभी आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 6 नंबर में कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया था। नई अंतर्राष्ट्रीय मतलब न्यू इकोनॉमिक्स के बारे में बताया रहा। तो ये जो हमारे हैं 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में, बिल्कुल एसी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न में तनाव श्रृंखला का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। मतलब जो तनाव श्रृंखला का जो है वो प्रथम बार हुआ था 1961 में। ठीक है, और ये दूसरा जो श्रेय दिया जाता है मतलब किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो ये जो हमारे किस व्यक्ति को है, अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन को है, या भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, या सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव है, या चीनी नेता मो हो गए।
देखिए इस समय तो इंदिरा गांधी थी नहीं, तो इंदिरा गांधी होगा नहीं, क्योंकि इस समय कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये जो हमारा होगा क्या होगा, सी, मतलब सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव थे। सी वाले का बिल्कुल ही 100% सही है। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न में कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। मतलब G77 जो है वह दुनिया के किस देशों से आशय रखता है। ठीक है, तो ये जो हमारे है किससे है, विकासशील देशों से है। ठीक है, विकासशील देशों से ही विकसित देशों, देखिए विकसित देशों से ही विकासशील देशों का पेट भरना, या जो भी कह सकते हैं वो होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न में कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना कर दी। आप समझिएगा बात को, बहुत ही अच्छा बारीकी है। ये जो पाकिस्तान है ना, ऐसा कोई सैनिक गुट था जिसमें वह शामिल होना चाहता था। क्या होता, शामिल। लेकिन क्या किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसे तीखी आलोचना का मतलब किसी कह सकते हैं कि इसे विरोध करना लगे हैं। तो ये किस सैनिक के, तो ये नाटो के या रियो संधि के, आजन्स संधि के या सीटों के, तो इसके बारे में बताइए। तो ये जो हमारे हैं किसके, सीटों की ओर से ये करने लगे। क्या तीखी आलोचना करने, कौन कर लगे, तो नेहरू जी करने लगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा मेरे दोस्त, आप सबका कमेंट भी आ रहा है और अच्छा भी आना चाहिए। और एक बात और बताएंगे, आप लास्ट में जरूर बताइएगा, जैसे 40 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और आपका 40 में कितना सही हो रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा हुआ तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही कम गलत होगा इसमें। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था। ठीक है, बताइए जल्दी 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 बताइए। बिल्कुल, देखिए ये कमेंट ये आप पे छोड़ देते, एक प्रश्न आप पे हम देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए लेकिन अगर आपको 12th ऑल क्वेश्चन पाना है, जैसे मॉडल पेपर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ चाहिए, आप एक बार इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कीजिए, आपको जरूर मिले, इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। बताएं। चलिए अब 11 नंबर बात करते हैं, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल को छोड़ा था। ऐसा कौन सा देश है जो समाजवादी राष्ट्रकुल को छोड़ा था। तो ये जो हमारे हैं कौन छोड़े थे, योगेश सालाबिया छोड़ा था। बिल्कुल ए वाले का बिल्कुल ही सही है। चलिए अब आगे चलिए, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया, मतलब नाटो का विरोध कर दिया। तो कौन कहते हैं, तो ये हमारे ब्रिटेन कहते हैं, या पश्चिम जर्मनी कहते हैं, या इटली कहते हैं, या फ्रांस कहते हैं। फटाफट कमेंट करिए, 12 नंबर का कमेंट करिए। चलिए बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट फ्रांस किए उन सब का बिल्कुल ही सही है। चलिए अब आगे चलते 13 नंबर प्रश्न में कि शीतयुद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। शीतयुद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, तो देखिए दोनों महाशक्तियों के बीच में थी, तो मतलब ये उत्तरदायी कारण है। इसमें क्या करा, नहीं। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, ठीक है बहुत अच्छा, ये भी मोर्चे का प्रश्न था। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण था, ये भी था, लेकिन ये जो था डी वाले नहीं था, तो बिल्कुल डी वाले का बिल्कुल ही सही है। चलिए अब यहाँ पर बात करते 14 नंबर प्रश्न में कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, ये बताइए 14 नंबर का। फटाफट कमेंट करिए कौन कहते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये जो हमारे कहते कौन कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं। बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट अगर डी लगाए हैं उन सबका सही होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 15 नंबर में कि गुट निरपेक्ष का नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। तो ये जो हमारे हैं भारतीय जो योगदान दिए हुए, जो कि हम आपको बताए हुए थे कि गुट निरपेक्ष में 4-5 लोग थे जो कि अलग गुट बनाए हुए थे, जो कि हमारे भारत की तरफ से कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आप बताइएगा 16 नंबर में कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। ये जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हमारे जो कौन थे, मार्शल टिटो थे। कौन थे, मार्शल, ये जवाहरलाल नेहरू, ये अब्दुल, ये सब नहीं थे। ठीक है, लेकिन ये भी सब क्या समझिए, ये भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष थे, लेकिन प्रथम अध्यक्ष जो पूछा जा रहा है ये हमारे मार्शल टिटो थे। याद रखिएगा, प्रथम पूछा जा रहा है, तो ये हमारे भारत की तरफ से कौन थे, तो ये भी पूछा, ये बता दीजिएगा। अब आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष में पश्चिम राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को थी। कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को थी। और किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था। ठीक है, इसका इस प्रकार आपको वीडियो देखना है, जैसे जिस वर्ष अमेरिका ने किया था, तो 4 अप्रैल 1949 को किसने किया था, अमेरिका ने। किस लिए किया था, तो सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार अगर वीडियो देखना है ऑब्जेक्टिव का, सिर्फ ऑब्जेक्टिव या MCQ भी कर सकते हैं, इसका वीडियो अगर आप देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आपको फुल एक्सप्लेनेशन वाला ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव सब जी का वीडियो मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए 18 नंबर में कि शीतयुद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। शीतयुद्ध के दौरान
जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? तो ये जो हमारे है अक्टूबर 1990 में हुआ था। और ये हम आपको ऑब्जेक्टिव जो हमारा पहले वाला वीडियो उसमें हम समझाए हुए हैं कि क्यों किया गया था इसका स्थापना। ठीक है, चलिए आप बताइए 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? मतलब इसमें कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग उग नहीं लिए हुए थे। तो सुरकोनो लिए हुए थे, मार्शल टिटो भी लिए थे, पंडित नेहरू ने भी लिया, लेकिन अराफत नहीं लिया था। क्या लेता? अराफत ये जो हमारे नहीं लिए हुए थे। इसका बिल्कुल बी वाले बिल्कुल ही सही है। चलिए आप बताइएगा 20 नंबर प्रश्न में कि इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? मतलब वह किसी के मतलब अंदर में नहीं, वो अपना मन माने का काम किया। तो वो कौन थे? यूरोपीय संघ था, या अमेरिका था, या जापान था, या चीन था? बताइए बताइए, फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट अगर चीन कर रहे हैं उनसे का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चीन ने क्या किया? वह खुले द्वार की नीति अपनाई। मतलब वह किसी से मेल मिलाप नहीं, वो अपने मन से काम करता था। तो ये वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब 21 नंबर बात करते हैं। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट 1969 कर रहे हैं उन सबका बिल्कुल ही सही है। सी वाले का बिल्कुल ही 100% सही है। अब चलिए आगे चलते हैं। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे महत्व नहीं दिया? तो निजी संपत्ति को महत्व नहीं दिया, बाकी सब चीज़ को। समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्णय करना, यह भी विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, इन सब के ओर दिया, महत्व दिया, लेकिन निजी संपत्ति को ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए आप बताइएगा 23 नंबर प्रश्न में कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने सबसे पहले प्रथम जो किया था वह हमारे 1974 में किए थे। कब किए थे? 1974 में। और कहाँ किए थे? तो पोखरण में किए थे। याद रखिएगा, आपको आ सकता है, अभी भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो पोखरण में किए थे। कब किए थे? तो 1974 में। और वहीं पे पूछा जा सकता है, दूसरा भी पूछा जा सकता है कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1998। बिल्कुल बिल्कुल, घाव भी आ सकता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए है? ऐसा कौन सा है जो परमाणु अप्रसार संधि पर है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, बट बाद में जाकर वो भी हस्ताक्षर करे थे, लेकिन भारत था, ठीक है, वो अभी नहीं किया हुआ था। ठीक, चलिए अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया? तो आपको हम बताए हुए थे कि नाटो की स्थापना की थी। कब? 4 अप्रैल 1949 को किया था। कब किसने किया था? तो अमेरिका ने किया था। ठीक, चलिए बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट जो है हमारे कब होता है? 1962 में होता है, 1971 में, या 1950 में, 1960 में। तो ये जो हमारे क्यूबा मिसाइल संकट है वह हमारे 1962 में होता है, जो कि हम आपको कब, जब फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाई होती तब हम आपको बताए हुए थे। ठीक है, चलिए अब बताइएगा निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? नाटो का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो नाटो का नेतृत्व जो हम आपको बताए थे कि अमेरिका किया हुआ था। किसने किया था? नाटो ने किया। नाटो का जो नेतृत्व किया था वह हमारे अमेरिका ने किया था। और वहीं पर बात करें वर्षा का जो किए थे वो हमारे सोवियत संघ किए थे। किसने किया था? सोवियत संघ किए थे। याद रखिएगा, बहुत अच्छा। यहाँ पूछा रहा है कि वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट है? मतलब सैनिक था, एक नाम हो गया ना, वर्षा हो गया, नहीं होता कि आर्मी, मिलिट्री, कमांडो, उस प्रकार का वहाँ पर एक संधि हुआ था, तो नाटो फटो ये हो गया। तो ये क्या हमारे किए थे? ये हमारे सोवियत संघ किए थे। ए वाले का बिल्कुल ही सही है। चलिए क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? ये तो अभी जस्ट बताया कि 1962 में होता है, ये आपको बता दीजिएगा। चलिए द्वि ध्रुवीयता की विशेषता क्या थी? द्वि ध्रुवीयता की विशेषता थी दोनों देशों के बीच में थी, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ थे, तो दोनों के प्रभुत्व थे। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा देश वर्सा फैक्ट का सदस्य नहीं था? ऐसा कौन सा देश है जो वर्सा फैक्ट का सदस्य नहीं था? बताइए बताइए फटाफट। चलिए बताइए फटाफट बताइए क्या करा है कि जिस देश वर्सा फैक्ट का सदस्य नहीं था। मतलब सोवियत संघ है, या पोलैंड है, या पूर्वी जर्मनी है, या पश्चिमी जर्मनी है। तो सबसे पहले समझिए वर्सा फैक्ट का सोवियत संघ तो होगा ही होगा 100%। ठीक है, तो इसमें आपको बचा है 2 बी और घ और सी। तो इसमें आपको क्या लगाना है? बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर सी लगा रहे हैं उन सबका बहुत अच्छा है। चलिए उत्तर अटलांटिक संधि
संगठन नाटो का कब निर्मित है? देखिए इसका नाटो का जब फुल फॉर्म होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन होता है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 2-3 बार ये प्रश्न पूछ लिया, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न लगातार बहुत बार पूछा भी गया है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, ठीक है। चलिए, द्विध्रुवीय विश्व युद्ध के युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? और परमाणु बम के बारे में हम इतना डिटेल के साथ पढ़ाए हुए हैं, आप जाके क्यों नहीं देख रहे मेरे दोस्त? एक बार वीडियो खत्म होगा, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप मेरा बात मानिएगा तो भी जाके देख सकते हैं, नहीं मानिएगा तो कोई अलग बात है, आपके पे डिपेंड करता है देखिए या नहीं देखिए। तो ये जो हमारा है नागासाकी है, क्या होगा? नागासाकी। क वाले का मतलब बिल्कुल ही सही है। देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला, ठीक है, जिसमें अमेरिका ने क्या किया, वह जापान पे बम गिरा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले गिराया था नागासाकी पर, उसके बाद हिरोशिमा पर गिराया था, ठीक है, जो कि 6 अगस्त को, एक बार 9 अगस्त को, ठीक है, थोड़े दिन 3 दिन के बाद गिरा दिया हुआ था। चलिए, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रथम गुटनिरपेक्ष में हम आपको बताए तो गुटनिरपेक्ष में सिर्फ नेहरू जी थे जो कि भारत की तरफ से, बाकी सब ये नहीं थे, ठीक है, जो कि अलग होता है गुट। शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो ये 1945 से आरंभ हुआ। कैसे आरंभ हुआ? जब 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1945 से लेकर 1991 तक ये शीत युद्ध का आरंभ हो गया, ये लास्ट 91 तक अंत हो गया इसका। चलिए, अब 36 नंबर में, सन 1917 में किसने रूस में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की थी? तो ये जो हमारे हैं लेनिन साहब थे, ठीक है, इसका सी बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। चलिए अब आगे बताइए, निम्न में से क्या सबसे अंत में घटित हुआ था? मतलब इनमें से सबसे अंत में घटित कौन हुआ था? बताइए फटाफट बताइए। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, ठीक है, बी, घ वाले का सही है। चलिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वह कब अस्तित्व में आया था, इसके बारे में एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्त। गुटनिरपेक्ष कब अस्तित्व में आया था? बहुत अच्छा। जितने भी स्टूडेंट अगर ए लगाए हैं तो सही होबे करेगा, कोई इसका गलत नहीं कर सकता है। चलिए, वर्षा फैक्ट कब हस्ताक्षर हुए थे? वर्षा फैक्ट जो है वो कब हस्ताक्षर हुए थे, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट करे 1955, क्योंकि ये सब हम आपको बताए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए हुए। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो हमारे बल्गेरेड में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में किया था। गुटनिरपेक्ष बहुत बार पूछा गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि अपना गुट बनाना, किसी के गुट में नहीं शामिल है। जब देश आज़ाद हुए थे, जैसे भारत हो गया, अलग अलग देश, जो नए नए देश स्वतंत्र हुए थे, वह नहीं चाहते थे कि हम किसी भी गुट में शामिल हो, इसीलिए गुटनिरपेक्ष एक नया गुट बनाया जिसमें नए नए जो स्वतंत्र देश हुए थे वो रह सके, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की बात। तो आगे की बात करने से पहले मेरे दोस्त यहाँ पर 40 क्वेश्चन ही था, तो 40 क्वेश्चन में आपके कितना सही हुआ ये आप बताइएगा, लेकिन आपको 2 मिनट और देना है टाइम। रुकिए, थोड़ा सा और रुक जाइए। एक बात और बताते हैं, क्या करना है आपको, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन वो देख लीजिएगा तो सही है, नहीं देखिएगा तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको अच्छा नंबर लाना है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें मेरे एक वीडियो पे सबसे हाईएस्ट नंबर गया है, क्यों? क्योंकि इसमें हम बहुत ही अच्छा से समझाए हुए हैं, तो जाकर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पर या तो आपको स्क्रीन पे भी आने वाला है। इसका जो आपको लिंक मिलेगा स्क्रीन पे भी आएगा, या तो यहाँ पर भी आपको आई बटन में मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का सिर्फ, ठीक है। और अगर आपको 12th ऑल सब्जेक्ट नोट चाहिए तो एक बार कॉल कर लीजिएगा। और अगर आपके भाई बहन दोस्त कोई भी क्लास 10th में है तो इस RDX सेल्फ स्टडी के बारे में जरूर बताइएगा। अगर आपके भाई बहन दोस्त कोई है तो, ठीक है, अभी जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए आपको जरूरी है। और आपको PDF चाहिए, इसका PDF फ्री में दे देंगे, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका नाम आपको सेल्फ स्टडी सर्च करना है टेलीग्राम में जाके लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, मतलब अगले चैप्टर में, चैप्टर 2 में। बाय बाय, लव यू।